ये आप दृश्य देख सकते हैं। ये मोदी जी हैं, ओथ टेकिंग सेरेमनी में गए थे, शपथ ग्रहण समारोह में, और बंगाल के धरती को झुककर नमन कर रहे हैं। ऐसे-ऐसे दृश्य मैंने जब भी मोदी जी के देखे हैं, तब मुझे उसके बाद जिसको नमन किया गया है, उस व्यक्ति या उस स्थिति या उस संस्था की क्या परिस्थिति होती हुई देखी है, इसको मैं बखूबी जानता हूँ। आप सभी जानते होंगे, ऐसा नहीं कि मैं अकेला जान रहा हूँ। लेकिन हर जगह ऐसे वंदन नहीं करते मोदी जी। जैसे संसद भवन में जब पहली बार गए थे, तो संसद में झुक के उन्होंने नमन किया था, और उसके बाद संसदीय प्रणाली, उन सब की क्या हालत हुई है, वो हम लोग लगातार देखते आ रहे हैं। उसी तरह से जब उन्होंने एक बार सबके बीच में अडवाणी जी को वंदन किया था, तो उसके बाद, और ये जब पब्लिकली करते हैं तब, अगर कोई देख ना पाए और कर लिया तो वो पता नहीं वो कैसे करते, उसका क्या वो अपने आप के लिए किस तरह से लेते होंगे। लेकिन जब वो हर कोई के बीच में जब कहीं झुकते हैं, तो फिर जहाँ झुके हैं, उस व्यक्ति, उस प्रदेश, उस संस्था की बैंड बज जाती है, ये हमने देखा हुआ है। तो इसमें एक तो इस पर बात करनी है, दूसरा ये बात करनी है कि फिर से वही एक बात सिद्ध हो गई है कि जो जितना भ्रष्ट, वो उतना काबिल है अगर आपको मोदी और शाह साहब की गुड बुक में अपना नाम कहीं दर्ज करवाना हो तो। शुवेंदु अधिकारी नारदा शारदा वाले मामले में हम सबने देखा था कि कैमरे पर करप्शन करते हुए, रिश्वत लेते हुए वो कैमरे पे कैद हुए, सीबीआई की जांच हुई। उसके बाद फिर शुवेंदु अधिकारी भाजपा में जुड़े, और उसके बाद फिर आज वही शुवेंदु अधिकारी जिसके बारे में अमित शाह ने बहुत कुछ बोला था, मोदी साहब ने भी 2016 में बहुत कुछ बोला था, वही शुवेंदु अधिकारी आज भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं, और उनके अफसर जो है वो भी तय कर दिए गए हैं। 2 ऐसे अफसर, इसमें से एक को चीफ सेक्रेटरी बनाया जा रहा है और एक को स्पेशल एडवाइजर बनाया जा रहा है। सौरभ जो है, उनका पूरा नाम भूल गया मैं, वो अब स्पेशल एडवाइजर बनेंगे, रिटायर्ड आईएएस है, जिनके खिलाफ भी जांच चल रही थी। और मनोज अग्रवाल जो रिटायर्ड एक्चुअली होने को है जुलाई महीने में, उनको अब चीफ सेक्रेटरी बना। तो ये सब जो है, वो भानुमति जब कुनबा जोड़ती है तो कैसे जोड़ती है पता नहीं, लेकिन यहाँ जो कुनबा जोड़ता हुआ दिख रहा है, वो कुनबा बड़ा गजब का है। तो इसी पर आज हम थोड़ी बातचीत करेंगे। हम बातचीत शुरू करें उससे पहले शुवेंदु अधिकारी वाले मामले में भी जो मोदी और शाह साहब ने कहा था, एक बार दिखा दे, ताकि फिर हम अस्खलित रूप से दीक्षित साहब की दंड भेद सब तरीके अपना रही है बीजेपी कि किस तरीके से ममता बनर्जी गिर जाए। देखिए, आपने शायद नारदा स्ट्रिंग देखा है या नहीं देखा है मुझे मालूम नहीं। कोर्ट, सीबीआई जांच, ये सारी चीजों को साइड पर रख दीजिए। जब आप कैमरे के सामने घूस ले रहे हो, किसी का दोष क्यों निकालना? आपके नेता कैमरे के सामने घूस ले रहे हैं, इसका क्या जवाब है आपके पास? और नारदा की सीबीआई जांच का निर्णय भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने नहीं किया है। पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सर्वोच्च अदालत ने किया है। तो सीबीआई को कारण क्यों दे रहे हैं भैया? ये कोई गलत प्रकार के केस ने जिसमें आप स्पष्ट रूप से घूस लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। ममता बनर्जी कहती हैं कि वो सीडीज फिक्स्ड है, वो अपने नेताओं को बचा रही हैं। एक तो ये आपने सुन लिया, ठीक है। अब आपको एक और भी सुना दूं। मोदी साहब भी जब 2016 के चुनाव प्रचार में गए थे, तो उन्होंने भी जो है इस बात को लेकर अपनी पूरी तरह से जो प्रचार किया था, और जहां पे खुल के उन्होंने भ्रष्ट और करप्ट शुवेंदु अधिकारी पर निशाना साधा था, ये सुन लेते हैं। टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा, लाओ और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। टीवी पे देखा कि नहीं देखा आपने? और चेहरा कितना भोला भाला था, ऐसा लगता था ये तो रोज की आदत वाले लगते। कुछ लोग तो इतना कम क्यों लाए? तो कहता है दूसरे थोड़े दिन के बाद दूंगा, तो कहते हैं कि जल्दी करना। एक और कह रहा है कि भाई मुझे तो दिया, लेकिन थोड़ा उनको भी दे दो, थोड़ा संभालना पड़ेगा। अब इसके बाद कट 2 होता है सर, मैं कट 2 भी दिखा दूं। कट 2 के बाद में जो है, मैं आपकी टिप्पणी जो है वो बिल्कुल हम सब जो है सुनना चाहेंगे। इसके बाद अब हम ये देख रहे हैं, यहाँ पे 90 डिग्रीज जो है वो झुककर वो वंदन कर रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह में। और मोदी साहब ने, अगर आप सबका ध्यान गया हो तो मैं यहाँ इसको एक बार थोड़ा रोक के इसको वापस ले जाना चाहता हूँ। ये बिल्कुल देखिएगा ध्यान से, यहाँ वो जो झुके हुए हैं, और मोदी साहब का चेहरा देखिए, वो जब शुवेंदु झुके हुए हैं तो वो पूरी जो क्राउड है, पब्लिक है, उसके सामने बिल्कुल एक कुटिल हास्य से जो है उनके चेहरे पे छलक रहा है। और वो हास्य जो है वो करते करते आंख और उनका चेहरा देखिएगा, और वहां से आपको समझ में आएगा कि वो ऐसे नहीं है कि ये शुवेंदु अधिकारी झुके और एक सेकंड में तुरंत खड़े हो गए, ऐसा नहीं है। मोदी जी ने उनको झुका के रखा है, ये भी देखिएगा आप। ये दृश्य आप देखिए, ऐसे जब तक, हाँ, अब वो खड़े हो पा रहे हैं। और ये वही शुवेंदु अधिकारी है जिसके बारे में 2016 में मोदी साहब की बात भी सुनी आपने, और अमित शाह साहब की बात, और फिर जो है ये आज का दृश्य भी हमने आपको, कल का दृश्य भी दिखा दिया। तो अब दीक्षित साहब ये एक और जो परम भ्रष्ट था, वो परम पवित्र बन के गद्दी पे विराजमान है। और इनके अनुभव की शुरुआत है पश्चिम बंगाल में। ये जो कूद कर, उछल कर जो
हाथ में शराब की बोतल लेके जो नाचते गाते तोड़-फोड़ करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, जिनको लगता है कि वहाँ ममता शासन से आज़ादी मिली है, इनको नहीं पता कि किस पंजे में फँस चुके हैं। खैर वो अभी नहीं, आगे आगे पता चलेगा सब इनको। समझ में आएगा मयूर भाई, सब समझ में आएगा। जी, जब आप ये दृश्य दिखा रहे थे और अपनी बात रख रहे थे, तो मुझे तुलसी बाबा याद आ गए अचानक। जी। अब ये सब राम वाले हैं, राम को लाए थे, राम के कंधे पे बैठे हुए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोशिश जो है। तो तुलसी बाबा ने लिखा था, नवन नीच की अति दुखदाई, जिम अंकुश धन उरग बिलाई। तुलसीदास जी लिखते हैं कि नीच आदमी का झुकना, नवना बड़ा दुखदाई होता है। जैसे अंकुश, अंकुश जो हाथी को कंट्रोल में रखता है, उरग धनु, धनु उरग मतलब सांप और बिल्ली। आप देखिए सांप शिकार करता है तो बिल्ली कैसे करती है। तो वो जो दृश्य देखा तो तुलसी बाबा याद आ रहे थे, नवन नीच की अति दुखदाई, जिम अंकुश धन उरग बिलाई। अब ये रामायण में लिखा है, मेरे को वो देख के याद आ गया, क्योंकि आप बहुत सारे जी, रेफरेंसेस लाते हो। तो अब इसके बाद क्या बचा है कहने को। अब आप देखिए, एक अकेला पहला मामला नहीं है, जो गंगा हिमालय से लेके गंगा सागर तक गई। आज बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया है, जो ऊपर जाते कि गंगा वहां कैसी थी और जहां आज गंगा है वहां कैसी है। जी, यही ये सबसे बड़ा प्रमाण है मयूर भाई, कि जिस जी, गंगा की बात कर रहे थे या जिस शुचिता पवित्रता की बात बीजेपी करती थी, वो पवित्रता शुचिता आज गंगा सागर पहुंच के जिस तरह पूरी गंगा ध्वस्त हो गई है, पीने लायक नहीं है पानी, उसका आचमन के जी, लायक नहीं। ठीक वैसे ही भारतीय जनता पार्टी जब दिल्ली से शुरू हुई और गंगा सागर पहुंची है, तो अब जी, उसकी मजबूरी यह है कि उसको शुभेंदु अधिकारी चाहिए। वो शुभेंदु अधिकारी जिनकी शान में हमारे देश के दो प्रमुख, एक अविनाशी और दूसरे उनको नियंत्रित करने वाले, ऐसा कहते हैं लोग, मैं नहीं जानता। वो जो उनके बयान सुने, आपने देखे, सबने देखे। एक वो राय थी और आज का दृश्य है। एक वो दिन था, एक ये दिन है। अब वो अमिताभ बच्चन का वो शराबी फिल्म का डायलॉग था, एक वो थे एक आप हैं। अब वो भी आए थे और ये भी हैं, अब क्या भाई कहिएगा आप। बस यहाँ पर डायलॉग बोलने वाले शराब के नशे में अमिताभ बच्चन नहीं है, लेकिन बात तो वही है। अब हमने जो एक सफर पूरा किया है, वो हम देख रहे हैं कि हम कहां से कहां पहुंचे हैं, और भगवान के नाम पर ये कैसे कैसे खेल भारत में देखे और क्या हो रहा है। सच्ची बात तो यह है कि भगवा पहने एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरह, आधा सेवक की तरह, स्वयंसेवक की तरह भगवा रंग का आधा कुर्ता और गले में पड़ा कार्ड, ये सब चीजें दिखा रही थी कि शुभेंदु अधिकारी ने खुद को पिछले कुछ सालों में, 4-5 साल में कहां से कैसे बदला है। कितनी उनकी ड्राई क्लीनिंग हुई है, कितनी उनकी धुलाई हुई है, कितना उनको रगड़ रगड़ के धोया गया है कि वो ममता बनर्जी के तृणमूल के रंग से निकल के भगवा रंग में और एकदम साक्षात स्वयंसेवक नजर आ रहे थे। अब इसे कई प्रतीक हैं। मोदी जी ने जो प्रतीक दिखाए हैं आपको और हमको, उनको आप बहुत कायदे से देखिए कि ये एक स्वयंसेवक जिसके उन्होंने पांव छुए थे, 98 साल के कोई सरकार साहब हैं, तो एक यात्रा वो थी। और आज का स्वयंसेवक, इसे पूरे संघ को भी अपने साथ लाए हैं। वो इस संघ का स्वयंसेवक एक वो सरकार साहब थे जिन्होंने मार खाई और पूरा जीवन निकाल दिया, और अब संघ के वर्तमान स्वयंसेवक वो हैं जो हर दांव पेच जानते हैं, उन्हें किसी चीज में कोई गुरेज नहीं है, वो सब करते हैं।